आनंद जी, इन तीनों राज्यों से आपको आशातीत यानी आशा के अनुरूप सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सबसे डिसअपॉइंटिंग नागालैंड है, जहां पर देश की सबसे पुरानी पार्टी का खाता हुआ खुलते नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से हमारा भी खाता खुलेगा। लेकिन ये बात तो है ही कि जिस ढंग से वहाँ पे चुनाव हुआ है, जिस ढंग से वहाँ पे भय के वातावरण में चुनाव हुआ है, जिस तरह से वोटर्स को भी डराया धमकाया गया है, ये किसने डराया धमकाया आनंद जी? हाँ जी, ये देखिए, नागालैंड में 58 सीटों 59 में से माफ कीजिएगा 60 में से 58 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 50 सीटें एनडीए को, एनपीएफ 2 को। किसने डराया धमकाया? किसको डराया धमकाया? इन तीनों राज्यों में तो एक गोली तक नहीं चली, हिंसा की घटनाएं नहीं हुई, कहीं रीपोलिंग तक ऑर्डर नहीं हुई। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां वहाँ पे थी, हम लोगों ने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, जो वहाँ की स्थिति थी उसके कारण जो है हमारी जो आपको भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये शुरुआती रुझान है, हमारा भी खाता नागालैंड में जरूर खुलेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो खाता खुलने से खुश हो जाएगी कांग्रेस पार्टी? ऐसा है कि चुनाव में हार और जीत तो लगा ही रहता है, तो इसीलिए ये कहना कि एक चुनाव में या फिर 2 चुनाव में हारने से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अभी की परिस्थितियां जो है, उन परिस्थितियों में हम अभी संघर्ष कर रहे हैं, उसका नतीजा आएगा। अभी नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन नतीजा आएगा। और हम लोग आशावादी हैं, और हमने फिर भी कहा कि अभी भी जो है स्थिति वहाँ पे जितने आप जो बता रही हैं, जो आपका ये आ रहा है शुरुआती रुझान आ रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि शुरू में आप जानते हैं कि पोस्टल बैलेट 1 घंटा हो चुका है। छोटी विधानसभा है, नागालैंड की बात की जाए, मेघालय की बात की जाए, त्रिपुरा की बात की जाए, और उससे भी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सीधे राम के पास चलते हैं। राम, हमें आंकड़ों का ये अंकगणित है, पूरा समझाएंगे। राम, बिल्कुल, एक देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक एक राज्य की, जिस पर विस्तार से विश्लेषण भी दीपक जी आप कर रहे हैं। एक एक करके हम पहले त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन 30 पर आगे है, लेफ्ट गठबंधन 15 पर आगे है, और त्रिपुरा 9 पर आगे हो गई है। पहले ये 8 पर आगे थी। और दूसरी तरफ आप नागालैंड की टैली जब देखेंगे तो 50 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, और ये एक तरह से ऐतिहासिक विजय की तरफ बीजेपी गठबंधन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर त्रिपुरा पर वापस लौटे आपको दिखाएं तो देखिए 30 सीटों पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन आगे, लेफ्ट 15 पर, त्रिपुरा 9 पर, और बीजेपी गठबंधन नागालैंड में 50 सीटों पर आगे। कांग्रेस का खाता पिछली बार भी नहीं खुला था, इस बार भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। एनपीएफ, जिसने पिछली बार थोड़ी बहुत टक्कर दी थी, लेकिन इस बार एनपीएफ इस लड़ाई से बाहर दिख रहा है इन रुझानों के आधार पर। यह तस्वीर जरा देखिए, बीजेपी गठबंधन ऐतिहासिक विजय की ओर है, क्योंकि कुल मिलाकर 60 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त आगे है। 2 पर एनपीएफ इस वक्त आगे है। यह हम नागालैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेघालय को जरा आप करीब से देखिए, इसकी वादियों के सहारे बीजेपी 8 पर आगे। कांग्रेस पार्टी इस बार फिर नुकसान में, पिछली बार भी सीटें घटी थी। 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी अभी आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने 2 जीती थी, इस बार 8 पर जीतती हुई दिख रही है। इसके अलावा एनपीपी 21 सीटों पर आगे है, टीएमसी 12 सीटों पर आगे है, और अदर्स को 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। मेघालय में टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त है, और यह भी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन बीजेपी भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 2 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 8 पर आगे है। कांग्रेस को इस बार झटका लगता हुआ मेघालय में दिख रहा है। मेघालय में किसी भी पार्टी को हालांकि बहुमत नहीं दिख रहा है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस की संभावना है। जैसे ही मतगणना पूरी होगी, इसके बाद उस अलायंस की जो संभावना है उस पर भी बात होनी शुरू हो जाएगी। मेघालय को जरा देखिए, विधानसभा के अंदर किस तरह की सूरत इस वक्त बन रही है। 8 सीटों पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 21 पर एनपीपी और टीएमसी 12 पर। क्या एनपीपी और बीजेपी साथ में आकर सरकार बनाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा, और आगे के समीकरणों के लिए फिर से जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि काउंटिंग को 1 घंटा पूरा हो गया है। 3 राज्यों में जो मतगणना चल रही है उसको 1 घंटा पूरा हो चुका है, और इस 1 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरफ जनता का जनादेश जाता हुआ दिख रहा है। रुझान क्या कहते हैं? रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में 30 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, नागालैंड में 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, लगभग 50 सीटें अब ये हो गई हैं। मेघालय में किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।
मेघालय में 57 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने हैं। 9 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस पार्टी 7 पर आगे। देखिए एक और सीट बीजेपी की बढ़ गई है, पहले 8 पर बीजेपी थी, अब बीजेपी जो है वो 9 पर आगे हो गई है और टीएमसी की एक सीट घट गई है। टीएमसी 12 पर आगे थी, टीएमसी अब 11 पर आ गई है। तो ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको दिखता रहेगा, क्योंकि शुरुआती रुझान जब नतीजों में परिवर्तित होते हैं। और वहां पर एक बात और है, वोटिंग जो है वो कम है, वोटर्स की संख्या सीमित है, कम है दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों के मुकाबले। ये देखिए एक बार तेजी के साथ त्रिपुरा में भी ये रुझान बदल रहे हैं। बीजेपी 32 पर अब आगे हो गई है, पहले 30 पर थी। लेफ्ट के लिए रुकूंगा, क्योंकि राम मैं 1 मिनट के लिए आपको रुकूंगा। यहां एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, त्रिपुरा 60 सीटों में 57 के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत का रुझानों में आंकड़ा पार कर चुकी है। 32 सीटों पर जो मैजिक नंबर है वो 31 का है। 32 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेफ्ट 15 सीटों पर, सीपीएम और कांग्रेस, त्रिपुरा 10 सीटों पर और अदर्स 0 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। राम बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए 33 हो गया, ये बहुत तेजी के साथ आंकड़ा बदल रहा है। बीजेपी 33 सीटों पर आगे हो गई है और बीजेपी गठबंधन ये बहुमत स्पष्ट रूप से मिल रहा है, क्योंकि 58 का ये रुझान है, 2 सीटों का रुझान आना अभी और बाकी है। 33 पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त आगे है और बहुमत को छूती हुई बीजेपी और उनके गठबंधन की पार्टियां जो है इस वक्त दिख रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जैसे मिरेकल की उम्मीद कर रहे थे, चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि दोनों दल साथ में आ जाएंगे तो वोट भी उसी तरह से जुड़ जाएगा जैसा बीएसपी और समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहां भी नतीजे उस तरह से दिख नहीं रहे हैं। 33 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 15 पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन आगे, 10 पर त्रिपुरा आगे। और इसी तरह जब आप नागालैंड की टैली को देखेंगे तो 51 सीट पर बीजेपी गठबंधन आगे है। कांग्रेस का खाता एक बार फिर से खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। एनपीएफ सिर्फ 2 पर, एनसीपी 3 पर और अन्य पर 2 कैंडिडेट जो है वो अन्य हैं, अदर्स हैं, जो इस वक्त लीड करते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह त्रिपुरा की देखिए विधानसभा के भीतर की अगर तस्वीर बनेगी इस सूरत में तो कैसी बनेगी जरा देखिए। बीजेपी गठबंधन 33 पर यानी कि बहुमत से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 15 पर और त्रिपुरा जो कह रहे थे कि हम इस बार गेम चेंजर साबित होंगे, उनके लिहाज से बहुत अच्छा प्रदर्शन है। 10 सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बना रही है तो बहुत ज्यादा मतलब उनका नहीं रह जाता है। और ये देखिए दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं मेघालय की एक और तस्वीर, उसको देखिए। बीजेपी पिछली बार 2 सीटें यहां पर जीती थी, इस बार 9 पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, वो सिर्फ 7 सीट पर इस वक्त लीड कर रही है। एनपीपी जिसके साथ संभव है कि बीजेपी का बाद में गठबंधन हो, वो 21 सीटों पर इस वक्त आगे है। नागालैंड की ये ओवरऑल पिक्चर देखिए, क्लियर पिक्चर देखिए। बीजेपी गठबंधन 51 सीट पर इस वक्त आगे है। एनसीपी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, एनपीएफ 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये नागालैंड की तस्वीर है जिसमें बीजेपी और उनका गठबंधन स्पष्ट रूप से सरकार बनाता हुआ दिख रहा है और बहुत ही दमदारी के साथ, ताकत के साथ नागालैंड में वो आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मेघालय को देखेंगे तो यहां पूरा एक तरह से पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की अगर बात करें 33 पर बीजेपी आगे, लेफ्ट 15 पर, त्रिपुरा 10 पर आगे। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन 51 पर, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एनपीएफ 2 पर, एनसीपी 3 पर और अदर्स 2 पर है। इसी तरह मेघालय में बीजेपी 9 पर, कांग्रेस 8 पर, एनपीपी 22 पर, टीएमसी 10 पर और अन्य को 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये तीनों राज्य के शुरुआती रुझान है। 1 घंटा पूरा हो गया है और 1 घंटे के बाद बहुत सी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां पर वोटिंग का जो आकार है, वोटर्स की संख्या है, वो हिंदी बेल्ट के राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। लिहाजा ये चीजें परिवर्तित भी धीरे धीरे होती रहती है। अब मेघालय की असेंबली के अंदर की तस्वीर किस तरह की बन रही है? मेघालय विधानसभा के अंदर की तस्वीर 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, एनपीपी 22 पर, टीएमसी 10 पर और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई इस वक्त दिख रही हैं। और यह मेघालय विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। मेघालय में कुल मिलाकर 57 सीटों के रुझान आ गए हैं। मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप विस्तार से देखिए। ये अंदर की तस्वीर त्रिपुरा की। त्रिपुरा विधानसभा में कैसी स्थिति इस वक्त, सिटिंग प्लान को जब आप देखेंगे कि विधायकों की संख्या कितनी हो सकती है। बीजेपी 33 पर, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 15 पर और त्रिपुरा मोथा जो अन्य राजनीतिक दल है प्रद्योत देव वर्मा का, उनकी पार्टी 10 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई दिख रही है। और ऐसी पिक्चर विधानसभा के अंदर की हो सकती है इस सूरत में, क्योंकि 58 सीटों के रुझान आए हैं।